प्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी, दिस इज द मेन टाइप। ये वाली मेन चीज़ है जिसको हमने लेके आगे चलना है, यानी हर क्वेश्चन को परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। मैं अब आपसे एक मेथड शेयर करता हूँ। वैसे तो इसका एक्चुअल मेथड जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें समझना बाद का मुश्किल हो जाता है। देखिए जी, आप लोगों ने करना क्या है, एक्स स्क्वायर है ना, ये देखें ब्रैकेट लिखी, ये एक्स स्क्वायर यानी स्क्वायर वाली टर्म में से स्क्वायर खत्म कर दें तो एक्स लिखते हैं। यहाँ पे जो भी साइन होगा उसी साइन को लिखना है। जैसे प्लस है तो यहाँ प्लस लिखा जाएगा, माइनस है तो माइनस लिखा जाएगा। और फिर x का जो कोफिशिएंट है ना उसको डिवाइड बाई 2 कर दें, यानी 6 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 3 आएगा, ये स्क्वायर, और इसी 3 को माइनस करके स्क्वायर कर देना है। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर आपकी बन गई, x प्लस 3 स्क्वायर एंड माइनस 9, ये इसका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं सी पार्ट में, जैसे है एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो एक्स स्क्वायर से x ले लिया, नेगेटिव साइन आ गया, और x का कोफिशिएंट 3 है, उसको डिवाइड बाई 2 कर दिया, यानी हाफ ले लिया। ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव साइन, यहाँ बाहर हमेशा माइनस आएगा, और ये जो 3/2 है ना इसका स्क्वायर ले लेना है। अब आप इसको जब सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये वो टाइप बन जाएगी कि जिसमें उसने पूछा था कि जी कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में रखना है, यानी 9/4, ये इसका आंसर है। अच्छा, अब देखेंगे 3 टर्म्स आ गई है ना। ये जो लास्ट कांस्टेंट टर्म है ना इसको हमने आखिर में ही रखा करना है, यानी इसको शुरू में हमें कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी टेंशन नहीं लेनी। यानी एक्स स्क्वायर से हमने एक्स लिया, प्लस ये जो x का कोफिशिएंट है इसको डिवाइड बाई 2 किया, ये 2 हो जाएगा स्क्वायर, और फिर माइनस आपको बताया स्टेप का हिस्सा, यानी यहाँ माइनस आना है, और ये जो अंदर 2 बना है ना इसका स्क्वायर दोबारा ले लेना, और आखिर में वो कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। तो ये बन जाएगा जी x प्लस 2 स्क्वायर माइनस 4 प्लस 8, सो फाइनली इट इज़ x प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये दिस इज ई पार्ट होगी, सही। ये ले जी एफ पार्ट, आप लोग जरा इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करके मुझे आंसर बोल दें। x minus 2 whole square minus 12. ए इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी, लाइक क्वेश्चन नंबर 1 कंसिडर किया जाए तो 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 19, जो टेक्निक मैंने आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर की बताई है ना, ये टेक्निक उस टाइम अप्लाई होती है जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो, +1, +1 के अलावा कुछ भी होगा तो आप इसको कॉमन ले लेंगे। मसलन अब अगर 2 कॉमन लिया जाए तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। आपको ये पता है जो नंबर कॉमन लेते हैं वो बेसिकली इन साइड वैल्यूज़ को डिवाइड करता है। अगर वो टेबल कंप्लीट जा रहा है तो हमारे लिए आसानी हो जाती है 6x, अगर वो कंप्लीट ना जा रहा हो तो उसको हम डिवाइड करके लिख देते हैं। जैसे 2 का टेबल 19 पे नहीं जाता, लेकिन 2 कॉमन लिया तो ये 19/2 बन जाएगा। अब देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर में यहाँ से x आ गया, 6 का हाफ किया 3 हो गया, और 3 स्क्वायर इज़ 9 प्लस 19/2। आप देखो कि ये था जी -9 प्लस 19/2, इसका एलसीएम लें तो 9/18 प्लस 19 मीन्स 1/2 आ गया। ये 2 लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट x माइनस 3 स्क्वायर और प्लस 1/2। अब आप स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखें इस 2 ने इस कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होना है, 2 इंटू एक्स माइनस 3 स्क्वायर, और 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये ले जी बी पार्ट, अब आप लोग करें 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 1, इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाए। सर लास्ट 2 स्टेप्स में क्या हो रहा है, दोबारा एक्सप्लेन करेंगे? जी लास्ट 2 स्टेप में देखें कि ये देखें, पहले तो इनसाइड द ब्रैकेट हमें सिंप्लीफिकेशन रिक्वायर्ड थी, यानी -9 प्लस 19/2। अब मैं इस वैल्यू को ना कैलकुलेटर पे लिखता हूँ। अब ये वैल्यू थी -9, देखिए आपको -9 प्लस, और ये देखें इधर लिखेंगे 19, और दिस इज ओवर 2। अब जब इक्वल करेंगे तो ये वाला 1/2 आ रहा है, यानी +1/2, ये +1/2 लिखिएगा। इसका मतलब है इनसाइड द ब्रैकेट सिंप्लीफिकेशन हो गई है। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है ना इसको रिमूव करना है, यानी इस स्टेप में अब ये जो ब्रैकेट्स हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो 2 ने मल्टीप्लाई होना, देखें प्लस की वजह से ये 2 टर्म्स है, एक टर्म ये वाली है इसको टिक कर रहा हूँ, और एक टर्म ये दूसरी टर्म है।
यानी 2 ने इन दोनों से मल्टीप्लाई होना है। तो 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 इनसाइड द ब्रैकेट नहीं जा सकता क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर पावर है। लेकिन 2 जब 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 रह जाएगा। तो ये इसके दो लास्ट के स्टेप्स हैं। x minus 2 whole square minus 7. Sir, 3 and then bracket x minus 2 whole square minus 13. 3 then x minus x minus 2 whole square फिर minus minus 13. ओके जी, ये मुझे ठीक लग रहा है जी। बाकी लोग देखें, x minus whole 2 square minus 7. ये 3 जो कॉमन था ये किधर गया? पता नहीं सर। देखिए इसमें ना हमने ये करना है कि यहाँ से ना फर्स्ट टर्म मैंने आपको बताया कि हमारा एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, हालांकि ये 1 के अलावा है। जब भी 1 के अलावा होगा तो कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वेयर आएगा। अब ये अंदर तमाम टर्म से डिवाइड होगा। तो जैसे मैंने पहले भी डिटेल स्टेप लिखा था, तो माइनस और ओवर 3 एंड माइनस 1/3। अब एक स्टेप मुझे इसमें और लिखना पड़ेगा ताकि सिंप्लीफाई कर लूँ। ये बनता है 4x माइनस 1/3। अब ये कांस्टेंट टर्म है, ये एंड पे रहेगा, यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर इस पे अप्लाई किया जाएगा। तो जब आप इस पे कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स आ जाएगा, माइनस का साइन आएगा, 4 का हाफ किया 2 हो गया, और इसी 2 का स्क्वायर किया, और फिर आखिर में एक कांस्टेंट टर्म आ गई। तो ये जो चीज़ बचती है ये बचती है 3 इंटू एक्स माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1/3। अब देखो कैलकुलेटर पे आप लिखेंगे -4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 करते हैं तो देखेंगे ये आंसर आ रहा है -23/6। तो इसका मतलब है कि 3 लिखा इंटू एक्स माइनस 2 स्क्वायर, और यहाँ पे आ सर वो जाएगा। कैलकुलेटर में वो पहले आंसर के साथ मल्टीप्लाई हो गया था। अच्छा, जी पहले आंसर से मल्टीप्लाई हो गया? अच्छा, मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ जी, माइनस हो गया, बिल्कुल सही है। ठीक है जी, इसको हम दोबारा करते हैं। तो इट इज़ -4 माइनस -13/3 -13/3 ये आ जाएगा -13/3। अब आप 3 को इनसाइड टर्म मल्टीप्लाई कर दें, यानी 3 इस ब्रैकेट से आएगा तो ये आएगा x माइनस 2, और जब 3 ने 13/3 से मल्टीप्लाई होना है तो 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने से ये आंसर आ जाएगा जी x माइनस 2 स्क्वायर एंड माइनस 13। ये इसका आंसर है।